गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी से क्या हम कुछ समझ सकते हैं? डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है? डिफरेंशियबिलिटी मीन्स ये हो गया कि कैलकुलस का ही पार्ट है, और हम इससे पहले क्या पढ़ के आ रहे हैं? कैलकुलस में फंक्शन पढ़ के आ रहे हैं, लिमिट पढ़ के आ रहे हैं, कंटिन्यूटी पढ़ के आ रहे हैं। तो कंटिन्यूटी हमने देखा कि कंटिन्यूटी, मान लीजिए किसी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, क्या उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या वहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा? अगर डिफरेंशिएबल होगा तो फंक्शन ठीक है, अगर डिफरेंशिएबल नहीं तो क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, तो उसका हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं हमारा ये टॉपिक क्या है, डिफरेंशियबिलिटी। टॉपिक क्या है हमारा? डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी इसे या फिर हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव बोलते हैं, डेरिवेटिव, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हम अवकलनीय बोलते हैं, ठीक है। हिंदी थोड़ा नाम अलग ही है, तो हिंदी में क्या बोलते हैं? अब दो मीनिंग ऑफ, जैसे देखते हैं कि हमारा जो होगा मीनिंग ऑफ डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है, या मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव का दो मीनिंग होते हैं यहाँ पे। एक तो होता है हमारा कि इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे आगे चलकर हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी पढ़ेंगे। तो जो हमारे दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, और एक होता है फिजिकल मीनिंग होता है। मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव देखो इसके दो मीनिंग्स होते हैं। जो हमारा पहला मीनिंग होता है वो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है फिजिकल मीनिंग। क्या हो गया? फिजिकल मीनिंग ना। पहला हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया, दूसरा क्या हो गया? हमारा फिजिकल मीनिंग हो गया। अब फिजिकल मीनिंग हम देखते क्या होगा? फिजिकल मीनिंग ना, जैसे आपने देखा होगा कि मान लीजिए कोई टंकी है, ठीक है, बड़ी सी टंकी है, उसमें कोई छेद हो गया। अब छेद से क्या वाटर हमारा क्या, वाटर उसमें क्या हो गया? इस पे तो वाटर जो हमारा पैर होगा तो उसमें देखेंगे हम क्या होगा? जैसे छोटा छेद है, फिर हाइट जैसे बढ़ाते जाएंगे। हम यहाँ पे फिजिक्स में आप जब इंजीनियरिंग में जाएंगे तो आप वहाँ पे हाइड्रोलिक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे वहाँ पे, या फिर थर्मोडायनेमिक्स में, कि वहाँ पे आप देखेंगे ना कि हाइट के साथ उसकी क्या होती है कि कम होते हैं, क्योंकि क्या तो लोजियस होता है, तो हाइट के साथ हमारा क्या प्रेशर कम होता जाता है। तो उसकी जो, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर जो है दूध फेंक रहा है, फिर उसके बाद क्या होगा? जैसे पास होता जाएगा वो कम होता जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ हम जो फिजिकल मीनिंग पढ़ते हैं ना वो रेट पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वो सर्कल ले लो आप, तो सर्कल क्या होगा? सर्कल में जो, जैसे सर्कल का एरिया जो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो सर्कल का जो एरिया होता है हमारा पाई आर स्क्वायर होता है। तो उसमें आप देखोगे कि तो पाई तो कांस्टेंट है, लेकिन हम अगर सर्कल को हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, तो क्या उसमें रेडियस ही हम बढ़ा सकते हैं ना। रेडियस हमारा अगर किसी रेट से हम बढ़ा रहे हैं तो रेडियस क्या होगा? अगर रेडियस बढ़ा रहे हैं तो हमारा एरिया बढ़ता जाएगा, अगर रेडियस कम करते जा रहे हैं तो हमारा क्या होगा? एरिया जो हमारा कम होता जाएगा। तो इसमें फिजिकल मीनिंग में पढ़ते हैं। या फिर देखते हैं कोई जैसे कि टंकी हो गया, या स्पीड कोई, मान लीजिए कोई रेल जा रही है और वो किस स्पीड से जा रही है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, उसमें रेट हो गया। तो इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है ना, हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ठीक है। इंस्टेंटेनियस जो हमारा जो होता है उसमें क्या करेंगे हम? रेट ऑफ चेंज हमारा जो हो जाता है वो हमारा जो पहला पानी जो होता है, जिसमें यहाँ पर जो फंक्शन क्या है, अब फंक्शन ही लेंगे हम, तो हमारा क्या होगा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन जैसे कि किस टाइप के होंगे? dr अपॉन dt हो गया, मान लीजिए रेडियस किस हिसाब से कर रही है, वॉल्यूम हो गया dv बाई dt, या फिर हमारा सरफेस टेंशन हो गया मान लीजिए ds अपॉन dt। इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स होंगे आगे चल के हम इसमें पढ़ेंगे, एओडी पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे। अभी हमारा जो बेसिक है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम इस चैप्टर पढ़ने वाले, डेरिवेटिव पढ़ने वाले हैं, वो हमारा क्या है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम देखते मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ हमारा, ठीक है,
ये कोई फंक्शन ले लेते हैं हम। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट पे, मान लीजिए पॉइंट पे y इक्वल टू एफ हमारा क्या हो गया, ग्राफ हो गया ना। अब इस पॉइंट पे टेंजेंट मान लीजिए x इक्वल टू a पे हम टेंजेंट निकालें, कितना होगा dy बाई dx। टेंजेंट यही होता है ना, इस लाइन का मान लीजिए कोई लाइन है, ठीक है, इसका dy बाई dx है इस पे p पॉइंट पे, तो कुछ न कुछ होगा, ठीक है, ये हमारा टेंजेंट। तो इस टाइप की जो हमारे यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया, उस पॉइंट पे फंक्शन की जो टेंजेंट होगी क्या वो एग्जिस्ट करती है, अगर टेंजेंट उस पॉइंट पे गिवन पॉइंट पे टेंजेंट अगर एग्जिस्ट कर रही है तो वहां पे क्या, और उसमें एग्जिस्ट करेंगे हमें तो लेफ्ट अप्रोच देखेंगे कि हमारा मतलब लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव दोनों कैसे होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हम वहां पे बोल सकते हैं हमारा जो फंक्शन होगा वो डेरिवेबल होगा, अगर डेरिवेबल नहीं होगा तो फंक्शन क्या होगा, नॉन डेरिवेटिव होगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो हमारी प्रॉब्लम होगी वो देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं मीनिंग क्या होगा ना, तो इसका एक तो ग्राफ होता है कि हमारा जो है तो एक फंक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे, नोट करेंगे फंक्शन सेट टू बी, ये फंक्शन एफ एक्स ले लीजिए, मान लीजिए एफ एक्स सेट टू बी डेरिवेबल, फंक्शन एफ एक्स सेट टू बी डेरिवेबल एट x इक्वल टू a if a unit tangent क्या होना चाहिए, हमारा एक यूनिट टेंजेंट होना चाहिए उस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, x इक्वल टू a पे क्या होना चाहिए, एक यूनिट टेंजेंट। अगर यूनिट टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारा क्या होगा, फंक्शन वहां पे डेरिवेबल होगा, वरना डेरिवेबल नहीं होगा, ठीक है। अब इसका ज्योमेट्री देखते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके देखते हैं क्या होता है, मैथमेटिकल देखते हैं क्या होता है मैथमेटिक्स से। अब मान लीजिए कोई फंक्शन f(x) दिया, ठीक है, y इक्वल टू f(x). अब इसके लिए हम राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम निकालते देखते हैं कैसे निकालते, कैलकुलेट कैसे करते हैं। इस पे आप एक पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, यहाँ हमारा जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट हमारा इस ग्राफ पे a हो गया, ये पॉइंट हमारा b हो गया, ये कितना हो जाएगा x इक्वल टू a, और ये पॉइंट हमारा दूसरा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू b ले लेंगे, ठीक है। अब x इक्वल टू हमारा जो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो गई, f से होगी, और x इक्वल टू b पे जो हमारा फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, f ऑफ b। अब यहाँ पे और ये हमारे जो ग्राफ है ना, ये कितना ले रहे हैं, y इक्वल टू f में पहले ही लिख कर लिए हैं, y इक्वल टू f। अच्छा, ये पॉइंट हमारा क्या होगा, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा a कॉमा f ऑफ a, और b पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, b कॉमा f ऑफ b। तो हमारा a पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, a कॉमा f ऑफ a, और b पॉइंट जो हमारा हो जाएगा f ऑफ b। अच्छा, ये जो लाइन है, लाइन AB जो हमारी है, लाइन AB क्या है, सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन तो आप पढ़ते आ रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन पढ़ते आ रहे हैं, सब लोग सेकंड लाइन क्या होती है वो आप अवेयर होंगे, इसकी क्या है, सेकंड लाइन। अब लाइन जो AB है सेकंड लाइन, इसका इस लाइन का कुछ स्लोप होगा, तो अब दो पॉइंट हमको अगर ग्राफ पे दो पॉइंट हमको पता है तो हम स्लोप लिख सकते हैं, मतलब m सेकंड कितना हो जाएगा हमारा, एक बार बताइए सब लोग। m सेकंड जो होगा हमारा क्या होता है, हमारा y2 y1 अपॉन x2 x1, y2 मान लीजिए fb माइनस fa अपॉन b माइनस a, मतलब x2 x1। ये हमारा हो गया, तो m सेकंड का जो क्या होगा, ये स्लोप होगा, इस लाइन का स्लोप आ गया। अब यहाँ पर हम एक अप्रोच करते हैं, अच्छा ये जो पॉइंट है ना a एंड b बहुत दूर दूर नहीं है, ग्राफ में हमने शो भले कर रखा है लेकिन ये बहुत पास में है, ठीक है। और मान लीजिए इनके जो बीच की डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ना, इसको हम ले लेते हैं h। और एक बात ये ध्यान में रखना कि जो यहाँ पे हम डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में जो भी हम h कैलकुलेट करेंगे ना, वो h हमारा एक तो पॉजिटिव होगा, बहुत स्मॉल पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ हम पहले लिख लेते हैं h इज पॉजिटिव और वेरी स्मॉल नंबर, ठीक है, वेरी स्मॉल नंबर या क्वांटिटी, वेरी स्मॉल क्वांटिटी या वेरी स्मॉल नंबर। एच हमारा क्या होगा, पॉजिटिव है, बहुत जल्दी, क्योंकि क्या है डिस्टेंस ले रहे हैं ना, तो डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है।
अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है जब ये होगा हमारा पॉजिटिव, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी। यहाँ से हम बी अगर लिखें तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी ए प्लस एच। ये हमारा बी है, ये ए हो गया और ये वैल्यू कितनी हो गई ए हो गया। तो अब क्या करते हैं कि ये तो हमारा हो गया, हम सेकंड आएगा तो यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस बी की वैल्यू रख देते हैं क्या हो जाएगा ये एच हो जाएगा, ए से कट जाएगा और फिर क्या हो जाएगा बचेगा वही बचेगा ना। ये हमारा हो गया ये हम सेकंड लाइन। अब एक काम करते हैं हम ये जो बी पॉइंट है ना, जो बी पॉइंट उसी तरह रखना है, ये बी पॉइंट को हम और पास लाते जाते पास लाते जाते एक ही तरफ ला रहे हैं। मतलब अगर हम बी को बी पॉइंट जो है हमारा एक ही तरफ ला रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं राइट से अप्रोच कर रहे हैं, हमारा राइट है राइट से हम अप्रोच कर रहे हैं तो मतलब क्या होगा हमारा अगर बी को एक ही तरफ ला रहे हैं मतलब एच टेंड टू किस पे जाएगा, एच टेंड टू 0 जाएगा। अगर हम बी हमारा जो है वो एक ही तरफ जा रहा है, ठीक है, तो एच किसकी तरफ जा रहा होगा 0 की तरफ जा रहा है, और ये हमारा क्या राइट अप्रोच है, इसको क्या बोलेंगे हम राइट अप्रोच, राइट हैंड अप्रोच। ये हमारा क्या है राइट हैंड अप्रोच, क्योंकि हम राइट साइड से ला रहे हैं ना, बी को हम एक की तरफ ला रहे हैं तो क्या होगा हमारा राइट साइड है तो राइट हैंड अप्रोच हो जाएगा। और अब जब एच टेंड टू 0 जाना तो वहां पर क्या लिमिट लगा सकते हैं। अच्छा जब ये देखना कि जब हम बी को एक ही तरफ ला रहे हैं तो क्या होगा किसी एक पॉइंट हो जाएगा। अब उस पॉइंट पे क्या होगा जो हमारी ये सेकंड लाइन है, जब ये हो रहा होगा तो लाइन ए बी हमारा क्या होगा, लाइन ए बी जो हमारा सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन है वो क्या हमारी बन जाएगी, ये मतलब जो ए बी हमारा वो तो ये क्या लाइन ए बी जो हमारा क्या हो जाएगी टेंजेंट हो जाएगा, जो हमारी टेंजेंट लाइन हो जाएगी, टेंजेंट लाइन एट ए पॉइंट। क्योंकि क्या होगा देखो यार इसको जो छोटा करते जाओ इस पॉइंट को डालने क्या हो जाएगा, इस ग्राफ में क्या होगी टेंजेंट ही तो हो जाएगी ना, टेंजेंट लाइन हो जाएगी। तो हमारा लाइन उस टाइम एट ए टाइम जब हमारा एच 0 हो रहा होगा मतलब बी टेंड्स टू ए हो रहा होगा, एच टेंड्स टू 0 हो रहा होगा, तो उस टाइम एट ए टाइम हमारा जो लाइन ए बी होगा ना वो हमारी क्या हो जाएगी, वो टेंजेंट लाइन हो जाएगा एट अ पॉइंट ए पे, ठीक है। अब एट अ पॉइंट ए पे हो जाएगी तो अब इसके बाद देखो क्या होता है जो यम सेकंड जो है ना वो हमारा क्या बन जाएगा। अब इधर देखते हैं इसे मिटा दो आप लोग रख सकते ग्राफ से देखते रहिए। ग्राफ में क्या हो रहा है कि आपका जो बी पॉइंट है ना, जो बी पॉइंट है वो हमारा किसकी तरफ आ रहा है, ए की तरफ आ रहा है। तो हमारा जो लाइन ए बी जो सेकंड लाइन है वो हमारी क्या बन जाएगी, वो हमारी टेंजेंट बन जाएगी एट अ पॉइंट कहां पे ग्राफ, उस पॉइंट को हमारे सेकंड लाइन में लगेगा। अब यहां पे देखना कि जो अगर ये लाइन ए बी जो हमारी क्या हो रही है सेकंड लाइन हो जाएगी तो मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, हम सेकंड जो होगा हमारा यह सेकंड लाइन जो होगा उसमें लिमिट लग जाएगा, क्योंकि x टेंड टू किस पे जा रहा है 0 की तरफ जा रहा है, y टेंड टू 0 की तरफ जा रहा है, मतलब क्या हो गया दोनों पॉइंट किस पे सेम पॉइंट हो जाएंगे। ये हमारा क्या है लिमिट f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ जो यहां पर हम देखेंगे स्लोप था हमारा a एंड अपॉन h। ये जब किसकी तरफ था, ये हमारा किस राइट अप्रोच था, मतलब राइट साइड से हम ला रहे थे पॉइंट को, तो हमारा क्या होगा लिमिट f टेंड टू 0 या f ऑफ a प्लस h, और इसको हम क्या बोल सकते हैं राइट हैंड लिमिट बोल सकते हैं, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा कि ये f है। अच्छा जो अब जो ये हमारा जो हो जाएगा जब हम h टेंड टू 0 हो जाएगा, ये हमारा जो जब सेकंड है यही क्या हो जाएगा dy बाय dx होगा ना। अगर इस पॉइंट को हम देखेंगे, इस पॉइंट को आप देखिए कोई पॉइंट जैसे कोई ग्राफ दिया है, ठीक है, आपको ये ग्राफ दिया है, इस पॉइंट अगर इस पॉइंट को देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा dy बाय dx हो जाएगा ना। इस पॉइंट पे गिवन पॉइंट पे क्या हो जाएगा ये P पॉइंट पे हमारा तो क्या हो जाएगा dy बाय dx, ये कितना हो जाएगा dy बाय dx एट p इक्वल टू f डैश, और इस पॉइंट पे मान लीजिए x इक्वल टू a पे f डैश a हो जाएगा। इसे हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा कितना हो जाएगा dy बाय dx है किसमें, मान लीजिए कोई पॉइंट a या p पॉइंट मान लीजिए, उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन की वैल्यू कितनी थी x इक्वल टू a, f ऑफ a इक्वल, और ये हमारा कौन सा राइट अप्रोच है ना, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव कितनी हो जाएगी लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन ये हमारी क्या होगी राइट हैंड डेरिवेटिव। इसे हम क्या बोलते हैं
राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव के। अब ऐसे हम देखते हैं कि ये तो राइट हैंड डेरिवेटिव, मान लीजिए इस पॉइंट को बी को इधर कर देते हैं, ठीक है, तो बी को इधर करके फिर से हम ए की तरफ जाएंगे तो हमारा क्या होगा, जो हमारा बी पॉइंट होगा लेफ्ट हैंड फॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये क्या होगा, हमारा जो अब यहाँ पे जो हमारा बी होगा वो क्या होगा, बी हमारा जो होगा वो ए माइनस एच हो जाएगा। भाई आप ये पॉइंट तो ए तो यहीं पे है ना, अब बी हमारा कहाँ हो जाएगा, मान लीजिए इस पॉइंट पे, जैसे ग्राफ थोड़ा सा ग्राफ छोटे ग्राफ से देख लो आप, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए ए पॉइंट यहाँ पे है, बी पॉइंट हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है, और ये डिस्टेंस हम एच हो गया। तो बी को क्या लिख सकते हैं हम, अगर ए पॉइंट देखें, ए को क्या लिख सकते हैं, बी प्लस है, तो एच हमारा क्या हो गया, ए माइनस एच, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या करें, अब अब क्योंकि इस पॉइंट हमको जाना है, इस पॉइंट पे, तो जो ये सेकंड लाइन है, जो हमारी ये सेकंड लाइन है क्या हो जाएगी, फिर तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगी इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे मान लीजिए टेंजेंट हो जाएगी, और ये क्या हो गया, एच टेंड टू जीरो, फिर से यहाँ पे एच टेंड टू जीरो जो होगा, तो ए बी मतलब जो बी होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, टेंजेंट है पी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे ये क्या होगा, ये किस साइड से हम अप्रोच कर रहे हैं, ये हमारा लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है ना, लेफ्ट साइड से क्या है हमारा क्या होगा, लेफ्ट अप्रोच होगा, तो उसे क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और यहाँ पे बी वैल्यू क्या होगा, अब यहाँ पे dy बाय dx हमारा होगा तो कितना होगा, dy बाय dx एट p, और ये हमारा लेफ्ट हैंड में जा रहा है कितना होगा, एफ ऑफ ए माइनस, ठीक है, जब हम पता है कि लिमिट हम पढ़ के आए हैं तो एफ ऑफ ए माइनस की वैल्यू क्या होती है और एफ ऑफ ए प्लस का नोटेशन क्या होता है वो सबको पता है। ये कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ, अब b की जगह क्या रख देंगे, a माइनस है, a माइनस है माइनस एफ ऑफ a, वहां पर उस वाले फॉर्मूले जो हमारे ये टेंजेंट वाला फॉर्मूला है ना, हम सेकंड वाले इस वाले फॉर्मूले में हम b की वैल्यू क्या रख देंगे, और फिर ये कितना हो जाएगा, माइनस है, वहां पे a से कट जाएगा तो माइनस है बच गया। ये हमारा क्या हो गया, राइट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब हमने क्या बोला था, डिफिनेशन हमने देखी थी, डिफिनेशन हमने क्या बोला था कि मान लीजिए किसी पॉइंट पे अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी तो वो यूनिक टेंजेंट होना चाहिए। यूनिक टेंजेंट दैट मींस क्या होगा, हमारा अगर हम लेफ्ट से भी आ रहे हैं और राइट से भी आ रहे हैं तो उस पॉइंट पे जो टेंजेंट कितना यूनिक, मतलब एटलीस्ट मतलब एक ही टेंजेंट होनी चाहिए ना। तो कहने मतलब क्या है, हमारा अगर हम पी पॉइंट हमारा टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होना चाहिए ना। तो इस पॉइंट हम यहाँ पे ये नोट कर लेते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पर कहते हैं एक्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव, एक्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव, एक्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव के लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अच्छा ये डेरिवेटिव है dy बाय dx क्या होगा, किसी ग्राफ पे ही पॉइंट है तो वो क्या होगा, उस पॉइंट पे क्या होगा हमारा ये कैसा होना चाहिए, फाइनाइट ना, कंटिन्यूटी, और उसमें लिमिट आप पढ़ के आ रहे हैं ना, तो पॉइंट पे अगर लिमिट हमारा है तो क्या चीज फाइनाइट वैल्यू के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि फाइनाइट के लिए दो इनफाइनाइट नंबर कोई बराबर नहीं होते, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, फाइनाइट। ये हमारा क्या हो गया, एक्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव, मतलब अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पे हमारा अगर इक्वल है तो वहां पे क्या होगा, उसको और इक्वल और फाइनाइट नंबर हो, हम उसको बोल सकते हैं कि वहां पर हमारा डेरिवेटिव क्या होगा, एक्जिस्टेंस होगा। अब इस पे कुछ एग्जांपल करते हैं, उससे पहले हम ये देखते हैं कि ये तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, अब यहाँ पे एक्जिस्टेंस के लिए हमने बात कर ली भाई हमारा डेरिवेटिव एग्जिस्ट है। अब कौन कौन से ऐसे पॉइंट होगा जिसपे नॉन डेरिवेटिव होगा, तो वो पॉइंट हम देखते हैं। नॉन डेरिवेटिव कब कब होगा, यहाँ पे हमने देख लिया। अच्छा नॉन डेरिवेटिव क्या होगा, हमारा जो टेंजेंट होगा ना वो यूनिट टेंजेंट नहीं होगा, जबकि फंक्शन अगर नॉन डेरिवेटिव तो वहाँ पे एट अ पॉइंट पे यूनिट टेंजेंट नहीं बना होगा। अगर यूनिट टेंजेंट बन जाएगा क्या होगा, फंक्शन हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा, यूनिट टेंजेंट वहाँ पे नहीं बन रहा होगा। देखते कौन कौन से पॉइंट होते हैं जिससे फंक्शन हमारा नॉन डेरिवेटिव होता है, मतलब यूनिट टेंजेंट वहाँ पे नहीं होती है। अब देखना रीजन फॉर नॉन डेरिवेटिव,
रीजन फॉर नॉन डेरिवेटिव के लिए देखना क्या होता है, कौन कौन से रीजन हो सकते हैं। मान लीजिए आप ग्राफ से थोड़ा समझते हैं कि यहाँ पे कोई ग्राफ आप ले लो, यहाँ थोड़ा देखना, मान लीजिए इस टाइप का कोई ग्राफ दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या हो रहा है, एग्जिट और फंक्शन की वैल्यू मान लो, फंक्शन भी हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए। अब यहाँ पे लेफ्ट लिमिट भी एग्जिस्ट करे, राइट लिमिट भी एग्जिस्ट करे, और फंक्शन की वैल्यू भी डिफाइंड है और इक्वल है, तीनों क्या होंगे, इक्वल है। अगर उससे ए पर इक्वल है मतलब क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। कंटिन्यूटी हम यही डिफिनेशन पढ़ के आ रहे हैं ना कि क्या होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू अगर तीनों फाइनाइट और इक्वल हो तो हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा, ठीक है। अब फंक्शन कंटीन्यूअस हो गया, चलो ठीक है, फंक्शन कंटीन्यूअस है तो हम यहाँ पे इस पॉइंट पे चेक करेंगे हमारे डेरिवेबल है कि नहीं है फंक्शन। अब कोई मान लीजिए ऐसी टाइप का ग्राफ है, ठीक है। अब ये यहाँ पे ओपन है, ये क्लोज है, ठीक है, ये हमारा ओपन है, ग्राफ से दिख रहा होगा एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। और फंक्शन की वैल्यू ये मान लीजिए एफ ऑफ ये होगी यहाँ पे 3। अब आप वो पढ़ के कंटिन्यूटी पढ़ के आ गए, यहाँ पे क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है नहीं, जब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, अच्छा इसके आप इस पॉइंट पर टेंजेंट आप बनाओ, इस पॉइंट पर आप टेंजेंट बनाओगे तो टेंजेंट कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, और इस पॉइंट पर आप टेंजेंट बनाना मतलब पॉइंट x इक्वल टू ए पे ये हमारा क्या है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं फंक्शन तो कंटिन्यूअस है इस पे। अब यहाँ पे डेरिवेबल होगा कि नहीं वो तो हम चेक करेंगे हमारा इससे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड, यहाँ पे फंक्शन ही डिसकंटिन्यूअस है, और यहाँ पे अगर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए हम एट एंड पॉइंट पे जो हमारा जिस पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है उस पॉइंट पे देखना एक टेंजेंट ये हमारी t1 हो गई और ये टेंजेंट हमारी कौन सी हो गई, t2 हो गई। यहाँ पे यूनिट टेक्निक है, हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि वहां पे तो भाई डेरिवेटिव तो होगा ही, मतलब नॉन डेरिवेबल होगा। ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया ना, ग्राफ से समझ में आ रहा है कि अगर फंक्शन, ठीक है, फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है, इफ एफ इज डिसकंटिन्यूअस, अगर एफ डिसकंटिन्यूअस होगा फंक्शन, अगर एफ हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा फंक्शन क्या होगा, वहां पे नॉन डेरिवेटिव। फंक्शन हमारा कैसा होगा, नॉन डेरिवेटिव होगा, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा ये होगा। दूसरा अगर पहला पॉइंट ये होगा, दूसरा क्या है कि अगर यहाँ पे पहला पॉइंट तो हमारा वो हो गया, दूसरे पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं कि कोई मान लीजिए कि ये ग्राफ में देखना है, इसमें क्या 4 पॉइंट आ गए ना आपके इस वाले ग्राफ पे, भले कोई ग्राफ हो गया उस पे मैंने 7 पॉइंट निकाल देगा। जैसे एग्जांपल के अभी देखना y इक्वल टू log x, y इक्वल टू x ले लो, मतलब mod x ले लो, mod x का ग्राफ क्या होगा, ये हो गया। यहाँ पे देखना फंक्शन क्या है, इसमें पढ़ के देखना फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंस मतलब कंटिन्यूअस है, लिमिट भी x इक्वल टू 0 पे। ये तो क्या हमारा यहाँ पे फंक्शन हमारा जो है क्या है, कंटिन्यूअस भी है और लिमिट भी क्या है, लेकिन क्या यहाँ पे डिफरेंशिएबल है, x इक्वल टू 0 वगैरह आप देखोगे यहाँ पे क्या 7 पॉइंट बन रहा है, तो मतलब दूसरा क्या है 7 पॉइंट बन रहा है, ठीक है, 7 पॉइंट बन रहा है, तो यहाँ हमारा फंक्शन क्या होगा। अभी नोट करो एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे, जब एग्जांपल हम देखेंगे ना तो ये समझ में आ जाएगा 7 पॉइंट हमारा बन जा रहा है तो कैसे वहाँ पे नॉन डेरिवेटिव फंक्शन होगा। मतलब अगर फंक्शन 7 पॉइंट मतलब कि हमारा अगर नॉन डेरिवेटिव के लिए क्या पहला अगर एफ डिसकंटिन्यूअस है तो वहाँ पे तो हम बिना अगर डिसकंटिन्यूअस है तो बोल देंगे नॉन डेरिवेटिव भाई। और हमारा 7 पॉइंट अगर बन जा रहा है वहाँ पे, या 7 पॉइंट या 7 कॉर्नर, ग्राफ में 7 कॉर्नर बन रहा है, 7 कॉर्नर या 7 पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, उस मतलब कि गिवन मतलब किसी पॉइंट या इक्वल टू ए पे अगर वहाँ पे 7 कॉर्नर या 7 पॉइंट आ जा रहा है तो हमारा वहाँ पर भी क्या फंक्शन क्या होगा, हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं, तो एग्जांपल तो आप लोग को बहुत अच्छा समझ आएगा। अच्छा एग्जांपल करने से पहले ना अभी इसके आगे एक टॉपिक हमारा होता है डिफरेंशिएशन, हमको उसमें डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट प्रिंसिपल बोल दो, डेरिवेटिव ऑफ
डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल हम ये किस लिए पढ़ रहे हैं, अभी ये क्वेश्चन करेंगे उसमें 3 मेथड से करेंगे। तो उसके लिए हम देख रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए सिर्फ इतना सा है, जैसे हमारे जो यहाँ पे एफ आया ना, जो राइट अप्रोच है, यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला होता है एफ डैश एक्स है, यहाँ पर हम क्या निकाला किसी पॉइंट एफ डैश ए के लिए निकाला किसी पॉइंट, यहाँ मान लीजिए फंक्शन एक्स है किसी ग्राफ पे ही है ना, वो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा हमारा लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ x अपॉन x। भाई यहाँ पर क्या ले रहे थे, ए ले रहे थे, हमारा क्या रहा था इस वाले राइट हैंड डेरिवेटिव आप देखना, तो यहाँ पे था ना तो लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a अपॉन h। हम यहाँ पे a की वैल्यू क्या ले रहे हैं, एफ ऑफ a ले रहे थे f डैश, और यहाँ पे x अगर हम ले ले 1 ले रहे हैं x ले ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा x प्लस h अपॉन h डैश। इसे हम बोलते हैं क्या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जितने हमारे वो होते हैं ना, जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन में आपको लोग पता ही है कि 11 में पढ़ के आ रहा हो, बेसिक में से 2x होता है, तो वो उसको कैलकुलेट करते करते हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल से कैलकुलेट करते हैं। अभी एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से ना आप लोग को समझ क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे हम कैसे अप्लाई करते हैं। मतलब जो हमारा बेसिक है, बेसिक डिफिनीशन जो हमारी किसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे क्या होता है, एग्जांपल में तो आप देखते हैं, एग्जाम्पल बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर एग्जांपल देखना, जैसे मान लो कि कोई फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू log x mod log x, ठीक है। इसको हमका इसमें डेरिवेटिव चेक करना है at x इक्वल टू 1 पे इसका डेरिवेटिव चेक करना है कि क्या ये चेक करना है क्या यहाँ पे फंक्शन हमारा क्या है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। देखना डिफरेंशिएबल के लिए क्या है, ये अभी हम मेथड 1 देख रहे हैं, ठीक है। इसके हम काफी सारे मेथड हम देखेंगे, ग्राफिकल मेथड क्या होता है, और फर्स्ट ऑर्डर हम लगा के देखेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर हमारा कैसे जनरेट होता है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो फंक्शन हमारा क्या है, f ऑफ x इक्वल टू ln x ही ले लो, मतलब log x क्या लिखते हैं, ln x लिखते हैं, पता ही है ना। और इसको चेक किसके करना है, x इक्वल टू पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा क्या था, लिमिट किस पे चेक करना है, f ऑफ x, मतलब क्या होगा हमारा f ऑफ f डैश 1 माइनस राइट से चलेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ हम a माइनस h था ना, तो यहाँ पे a कितना 1 है, 1 माइनस है माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h, ठीक है। ये हमारा है। अब यहाँ पर हम फंक्शन की ये वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 और f में हम रखते हैं कितना मॉड क्या हो जाएगा ln 1 माइनस h माइनस हम यहाँ पे ln 1 कितना होता है 0 होता है, ये हमारा 0 हो गया अपॉन h माइनस h। और ये क्या है 1 एक से छोटे नंबर पे लॉगरिथमिक की वैल्यू कितनी होती है, नेगेटिव होती है। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, ये हो जाएगा माइनस log 1 माइनस h अपॉन माइनस h। लिमिट में आप लोग लिमिट पढ़ के आ रहे हैं, इसकी वैल्यू पता है क्या होती है ना, हम यहाँ पे हम देख लिया अगर तो लिमिट x टेंड टू 0 log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x, अगर है इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अगर यहाँ पे माइनस है तो x हमारे क्या नेगेटिव है, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हमारा माइनस तो बाहर है और ये हमारा कितना हो जाएगा 1, ये कितना आंसर कितना है -1, हमारा क्या आंसर है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए आ जाओ इस पेज पे आप लोग, ये आपको दिख रहा है ना कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा लिमिट कैसे है, राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव
लिमिट हमारा जो एफ है 1 प्लस ना, राइट अप्रोच कर रहा है तो 1 प्लस आ जाएगा लिमिट एट टेंड टू 0 एफ ऑफ हम ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच करते थे, एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच ना। अब यहाँ पे लिमिट रख दो, हमारे एफ में हम वैल्यू पुट कर देंगे कि हमारा क्या आएगा मॉड लॉग ऑफ 1 प्लस एच माइनस, सॉरी ये लॉग होगा, मतलब कि मॉडुलस माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 अपॉन एच। अच्छा एक से बड़ी संख्या के लिए क्या होगा, ये मतलब एच तो छोटा ही है हमको पता है ये बहुत, लेकिन एक या एक से हल्का से बड़ी होगी तो क्या होगा उसका लॉगरिथमिक वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव। आप लोग बेसिक चैप्टर में एलिमेंट्री वाले पढ़ के आए होंगे फंक्शन में, ये हो जाएगा हमारा लॉग 1 प्लस एच अपॉन एच। अभी हमने देखा कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी कितनी 1, तो ये कितना हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव। अच्छा ये 1 और माइनस 1 तो फाइनाइट है ना, मतलब ये क्या है फाइनाइट है मतलब। अच्छा यहाँ पे देखना आप क्या दोनों बराबर है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव ना, और ये कहता है फाइनाइट तो है लेकिन क्या है बराबर है नहीं है ना, नॉट इक्वल। यहाँ पे जो हमारा एफ एक्स होगा मतलब कि जो हमारा अगर देखेंगे फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ln x ना, x इक्वल टू 1 पे कैसा हो गया नॉन डेरिवेटिव हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा नॉन डेरिवेटिव। ये तो हो गया। जब अब मान लो आपको समझिए छोटा फंक्शन है, बड़ा फंक्शन है, क्या बार बार हम ऐसे करके दिखाएंगे भाई ये बनाओ, फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप कैलकुलेट करो, राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करो, फिर देखो लास्ट में इक्वल आ रहे हैं नहीं, अगर इक्वल नहीं आ रहे तो इस पॉइंट पे नॉन डेरिवेटिव है, इक्वल आ रहा है डेरिवेटिव है, ये तो बहुत काफी बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये हमारा क्या बेसिक, अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो या फिर आपका 11 12 है तो भाई क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे वहाँ पे, तो आपको अगर बोल दिया तो आपको बेसिक करना, बेसिक मेथड में डेरिवेटिव चेक करनी है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम क्या है, हम कंपटीशन में हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पेपर में ही टाइम चला जाएगा। तो अब इसके लिए देखते हैं कि दूसरा अप्रोच क्या है, मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 इसको सॉल्व करने के लिए मेथड 2 देखते हैं क्या होगा। मेथड 2 के लिए अगर आपको पता होगा कि आप वैसे कंपटीशन तैयारी करोगे आपको तो बेसिक ग्राफ तो आपको पता ही होंगे, और फंक्शन पढ़ के आ रहे हो तो फंक्शन में ग्राफ तो बताया गया है y इक्वल टू log x का ग्राफ, log x या ln x का ग्राफ ना। अब ये तो पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, इसका ग्राफ हमको पता ही है क्या होता है। ठीक है, ये ऐसे किधर चला जाता है log x का ग्राफ किधर चला जाता है नीचे की साइड चला जाता है माइनस इन्फिनिटी की तरफ, और ये हमारा क्या हो जाता है 0 इन्फिनिटी की तरफ, ये हमारा इन्फिनिटी। ये तो हो गया किस पे, और ऐसे जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है मतलब जो लॉगरिथमिक या एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है किस पे करता है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1 पे हमको डेरिवेटिव चेक करेंगे। लेकिन अच्छा हमको ये पता है ना कि जब हम ग्राफ में कोई भी फंक्शन के जब मॉडल लगा देते हैं ग्राफ, जो हमारा नीचे ग्राफ पर क्या है किधर शिफ्ट हो जाता है, ऊपर की साइड शिफ्ट होता है, ऊपर की साइड शिफ्ट हो जाता है। मतलब अब देखो ग्राफ क्या हो जाएगा, जो ये नीचे वाला ग्राफ है ना ये किधर हो जाएगा, जो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब दैट मींस ये ग्राफ इधर जाएगा जैसे ना, इस टाइप का ग्राफ बनेगा कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखो फाइनल ग्राफ हमारा जो होगा, फाइनल ग्राफ हमारा किस टाइप का बनेगा, फाइनल ग्राफ ये किधर आया ना, और ये इधर हो गया, ये x इक्वल टू देखना हमने बोला था कि अगर कोई फंक्शन नॉन डेरिवेटिव होगा क्या होगा, वहां पे शार्प कॉर्नर आ गया, क्या अब यहाँ ग्राफ आया फिर ऐसे मुड़ गया, क्या हो गया शार्प एक कॉर्नर आ गया ना x इक्वल टू 1 पे। तो यहाँ हम देख सकते हैं डायरेक्ट, हम अगर आपको ग्राफ पता है डायरेक्ट हम बता देंगे, लेकिन सभी फंक्शन का आपको ग्राफ भी नहीं पता होगा, लेकिन जिसके पता है ना डायरेक्ट देख बता दें। यहाँ भाई शार्प कॉर्नर आ गया x इक्वल टू 1 पे, शार्प कॉर्नर है तो x इक्वल टू 1 पे, x x इक्वल टू 1 फंक्शन जो होगा हमारा जो f(x) होगा नॉन डेरिवेटिव है, नॉन डेरिवेटिव हमारा, ठीक है, हमारा फंक्शन क्या होगा x इक्वल टू डेरिवेटिव। अब ये हो गया, लेकिन हमने ये भी बोला कि भाई सभी फंक्शनों का हम ग्राफ बना नहीं सकते हैं, कुछ बड़े फंक्शन आएंगे तो उनका ग्राफ कैसे बनाएंगे। अब इसके लिए थर्ड मेथड हम देखते हैं, थर्ड मेथड बना सकते हैं। और जो ये थर्ड मेथड है ना हम यही यूज
करेंगे आगे के चैप्टर, मतलब अब इस चैप्टर के जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, मोस्टली थर्ड मेथड और सेकंड मेथड ही प्रेफर करेंगे। एग्जाम में आप लोग जो क्वेश्चन कर रहे होंगे वो थर्ड मेथड और सेकंड मेथड। अगर ग्राफ उसको इजीली बन जा रहा है ग्राफ से चेक कर लो, और ग्राफ नहीं बन पा रहा है अब ठीक है, ग्राफ वैसे रिवीजन कर लेना है कि आप लोग जाके फंक्शन वाले चैप्टर में एक बार फिर से पलट लेना पे, और वहाँ पे देख लेना कि आपको ग्राफ क्या क्या है। अगर मॉडुलस का ग्राफ हो गया कहाँ पे, और बोट वाला ग्राफ कब बनता है मॉडुलस में, जैसे लॉगरिथमिक का ग्राफ टच हो गया, और आप वहाँ पे जीआईएफ का ग्राफ देख लेना, फ्रैक्शनल पावर का ग्राफ देख लेना, काफ़ी सारे जो ग्राफ हमको पढ़ाए गए हैं वहाँ पे, और वो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और जो इक्वेशन के ग्राफ हो गए वो सब एक बार देख लेना। थर्ड मेथड देखते हैं, थर्ड मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे मेथड थर्ड, ठीक है। अब थर्ड मेथड में क्या हमने देखा कि एक तो बेसिक मेथड अप्रोच देख लिया, फिर उसके बाद ग्राफ अगर पता ग्राफ देख लिया। थर्ड मेथड में क्या करता है, फंक्शन को हमने उसमें देखा था ना कि लिमिट की अगर हमारे डोमेन के अकॉर्डिंग हम फंक्शन को ब्रेक कर लेते हैं, जैसे मॉडुलस है तो फंक्शन को ब्रेक करते हैं। हमारा फंक्शन जो है f(x) इक्वल टू है कितना log of f, अब इसको ब्रेक करते हैं। जब हमारा x अगर हमारा निगेटिव है, सॉरी x जब एक से छोटा है, कितना एक से, और यहाँ पता है ना लॉगरिथमिक के लिए एक से हमारा जो, अगर x से छोटा है तो लॉगरिथमिक की जो वैल्यू होती है हमारी कैसे निगेटिव होती है। निगेटिव ग्राफ में आप देखें ना, ग्राफ में ये क्या होती है, x से छोटा है तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, y कैसे हो तो निगेटिव हो जाएगा, मतलब ये हमारा फंक्शन कैसे हो जाएगा, ये log x हो जाएगा। और जब एक से बड़ा होगा, ग्राफ एक से बड़ा होगा, अगर एक से बड़ा के लिए देखना y हमारा कैसा है पॉजिटिव है, दैट मींस क्या हो जाएगा log x हो जाएगा ना। अब ये हो गया, अब हमने डिफरेंशिएशन, बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ के आ रहे थे, क्या होगा इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। एक्चुअली हम डिफरेंशिएशन करते क्या है, यहाँ तो भाई राइट हैंड डेरिवेटिव या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो भी कैलकुलेट करते हैं f डैश ही करते हैं, f डैश हम डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, ये फंक्शन को डायरेक्ट कर वो डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इसका log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है -1, या और ये माइनस लगा है तो कितना हो जाएगा 1/x। ये कब है, जब एक से छोटा है, और ये 0 से बड़ा होगा, पता है डिफरेंशियल लॉग की डिफरेंशियल ये यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा कैसा होगा 0 से बड़ा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, इस वाले फंक्शन करेंगे तो 1/x हो जाएगा, ये हमारा कितना होगा जब x एक से बड़ा ना। अब हमने क्या किया था यहाँ पे कि फिर लास्ट में वैल्यू हमें अप्रोच किए थे राइट, तो इस वाले से अगर हम देखेंगे ना, इस वाले से हमारा क्या मिलेगा, एक से छोटे के लिए एक पे चेक करें तो ये हमारा क्या देगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देगा, और ये एक से बड़ा है ना तो हमारा ये क्या राइट अप्रोच करेंगे तो मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव देगा हमारा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखो आप क्या होगा, एक डायरेक्ट वन की वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा -1, ये कितना होगा हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा कितना हो जाएगा, इसमें एक वैल्यू पुट करोगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो क्या होगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे बोल सकते हैं कि x = 1 पे हमारा जो फंक्शन होगा वो नॉन डेरिवेबल होगा, ठीक है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बेसिकली ऐसे करेंगे। जो हमारा थर्ड मेथड होगा ना, हम आगे चैप्टर में थर्ड मेथड और सेकंड मेथड यूज करेंगे, बेसिक नहीं करेंगे, बेसिक हम बोर्ड के लिए यूज करते हैं मेनली, और थर्ड डायरेक्ट हम फंक्शन देखेंगे जो कहाँ पे डिफाइन है, उसके साथ हम इंटरवल में तोड़ लेंगे, तोड़ने पर डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे, वहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ओके सर।